नहीं कर रहे थे। हम लोग भी मिथिला से हैं, कोई विदेश से नहीं आए हुए हैं, मिथिला से आए हुए हैं यहाँ पर। हम लोग मिथिला से मेरा कहना है कि मिथिला स्टूडेंट के बारे में, मिथिला स्टूडेंट के जो आप नहीं सब होशियार बने आते हैं। मिथिला वासी छे, हम अकेला कभी लड़ल नहीं जाए छे। कि आने वाले दिनों में क्या हाल होगा जब यही बनेगा मिथिला राज, आपस में भिड़िएगा और मिथिला राज ये यूनिटी दिखाइएगा। एक आप कार्यकर्ता को अगर आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, जैसे उन्होंने बोला कि कार्यकर्ता है, तो आप जो स्टूडेंट के लीडर उनसे लीजिए। कार्यकर्ता का यहाँ पे योगदान है तो आने वाले दिन में जनता का लीडर कोई नहीं है। लीडर अभी उन्होंने बोला उनका वही 60 करोड़ सीधा कहना है, उनका सीधा कहना है कि लीडर वही लोग हैं, आप लोग देखिए इसको ज्यादा फैलाने का जरूरत। बिहार से एक अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर के आप लोग खड़े हैं, इसके पीछे आप लोगों की क्या मकसद है? देखिए, मिथिला बिहार से अलग है, ये तो परिकल्पना अब हम लोग कर रहे हैं। मिथिला जब देश की आज़ादी नहीं हुई थी 1800-1600 ईस्वी की बात अभी चर्चा में आप सुने हैं, जब हमारा देश और नेपाल जब पूरे संपूर्ण में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन चल रहा था, तब नेपाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उड़ीसा हो, लगातार हम लोग उड़ीसा से अलग हुए। बिहार को फिर आज़ादी जब मिली तो हम लोग बंगाल से अलग हुए, उड़ीसा से अलग हुए। उसके बाद हम लोग बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। मिथिला के साथ सबसे पहले ये दोहरी नीति अपनाई गई, जो हमारा लगभग 1/3 भूभाग नेपाल को दे दिया गया। हमारी सबसे पहली लड़ाई कमज़ोर करने की वही मंशा थी। दूसरा, जब हम लोग मिथिला बिहार बना, देश आज़ाद हुआ, तो हम लोग की अष्टम सूची अपनी भाषा जो मैथिली भाषा है उसको संविधान में नहीं सम्मिलित किया। लंबी लड़ाई के बाद मिथिला को अष्टम सूची में शामिल किया गया। जब शामिल किया गया, अब जो दोहरी नीति चल रही है मिथिलांचल की, मिथिला की जो व्यवस्था दुर्भाग्य की चल रही है, तो लगातार आज़ादी के 70 साल बाद आप देख रहे हैं जो मिथिला में केवल और केवल पानी है और पानी के अलावा कुछ नहीं है। और कहीं पे कुछ लोग सूखा कहते हैं, कहीं पानी पानी दिखता है। लेकिन इससे क्या ये नहीं कहा जा सकता है कि आज आप लोग मिथिला को एक अलग राज्य का मांग कर रहे हैं, कल को कोई कहेगा कि बिहार को एक अलग देश ही घोषित कर दिया जाए? देखिए, ये तो हम पहली बार नहीं मांग कर रहे हैं ना, ये तो संविधान में हमारा अधिकार है। जब अगर आपकी जिला कैसे बनती है, जब आपका उस क्षेत्र का जनसंख्या बढ़ जाती है, पंचायत कैसे बनते हैं? जब उस पंचायत के एक पैमाना होता है ना, जो 7000 से अधिक अगर जनसंख्या हो गई तो उस पंचायत बना दिया जाता है, फिर नगर पंचायत बनते हैं, फिर नगर निगम बनते हैं। तो हमारा जो राज्य है, हमारा जो बिहार राज्य है, उसको हम अगर मिथिला राज्य बना रहे हैं तो हम उतनी भूभाग दे रहे हैं। हमारी भाषाई क्षेत्र में हमारी इतनी विकास हो गई है। हमारा क्षेत्र है लगभग, अगर आप जिसको आप उत्तर बिहार कहते हैं, गंगा के उस पार से उत्तर बिहार के 20 जिला, दक्षिण बिहार के 18 जिला और उत्तर बिहार में हम लोग 20 जिला केवल बिहार में है। अगर आप झारखंड के कुछ जिला को लेते हैं, अगर आप नेपाल के कुछ जिला को लेते हैं, तो हम बिहार नहीं, हम झारखंड, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिससे बड़े राज्य बन सकते हैं। आप लोग तो आधा से भी ज़्यादा बिहार को मिथिला में लीजिएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर चर्चा चल रही थी, तो परिचर्चा में आप लोगों ने देखा जो पटना को ओवरब्रिज से छान दिया गया और पूरे बिहार में मिथिलांचल क्षेत्र में ऐसी समस्या हो गई है जहां पर एक ना तो ओवरब्रिज है। अच्छा, तो एक सवाल हम पूछना चाहेंगे, पटना को ओवरब्रिज दिया गया तो यहाँ के जो मंत्री विधायक है वो उन्होंने भी लड़ाइयाँ लड़ी, आपके मंत्री विधायक क्यों नहीं लड़ रहे? उनको किसने मना किया है? अपने फंड ले, सदन में आके आवाज़ उठाए। आपने एक मिनट मेरी बात सुनिए, मिथिला के लोगों ने जिनको चुन के भेजा है, अब वो अपने लिए फंड नहीं ला रहे। हमेशा आप लोग को पता होगा कि सांसद को अपने क्षेत्र को विकास करने के लिए करोड़ों रुपए मिलते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों ने मिथिला की बात की तो सुल्तानगंज में जो अभी आप एसपी शिमला जो काम कर रही है, इसमें जो सम्राट चौधरी है उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है और उन्होंने उस पुल को दिलाया। तो आपके जो नेता हैं जो आपके मिथिला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कमी उनमें भी है। तो इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं, ये बताइए। देखिए, आपने बताया जो हमारे भी मिथिलांचल क्षेत्र के सांसद हैं, अगर हम 20 जिला की बात करें तो 20 जिला में सांसद हैं, विधायकगण हैं। देखिए, अब जो हम लोग चुनाव ये 2004-2005 के बाद जो जितने भी हमारी चुनाव हुई, पहले जनता विधायक चुनते थे, सांसद चुनते थे। अब जनता विधायक न चुन रही है, न सांसद चुन रही है। सांसद कौन चुनते हैं? पार्टियाँ।
तो हम बंधे हैं। अगर हम अच्छे विधायक हैं, हम अच्छे सांसद कल बन भी जाते हैं, तो हम आवाज़ अपने लोकसभा और विधानसभा में बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें सबसे पहला डर है जो अगली बार हमें टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, यह सबसे बड़ा रूट फॉलो है। क्योंकि एक मिनट, क्योंकि जनता हमें अब चुन के नहीं भेज रही है। जनता किसको चुन के भेज रही है? जनता चुन के भेज रही है, जनता चुन के भेज रही है पार्टी को, आरजेडी को, जेडीयू को, कांग्रेस को। जनता प्रतिनिधि को, विधायक को नहीं चुन के भेज रही है। जनता प्रधानमंत्री बनाता है, जनता संसद नहीं बना पा रहा है। ये लड़ाई केंद्र से है। ऐसे तो बिहार को भी बहुत हद पे अलग रखा गया है। बिहार में विशेष राज्य का दर्जा बहुत सालों से मांगी जा रही है। हम लोग बिहार के विशेष राज्य जो है ना, ये सब लॉलीपॉप है। सिर्फ ये लोग का एक स्टंट बना हुआ है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। जब नीतीश कुमार जी अपने इस क्या कहते हैं इसमें नहीं थे, गठबंधन में, तो ये डिमांड कर रहे थे। जब ये सरकार में है और उनका गठबंधन है तो ये देने से असमर्थ है। तो ये पॉलिटिकल स्टंट है जो हमारे बिहार वासी हैं ना, उनको ये बेवकूफ़ बनाते हैं और कोई नहीं है। जहाँ तक रह गया आप लोग जो सवाल कर रहे हैं कि हमारे समाज के लोग या हमारे मिथिलांचल के जो भी नेता हैं वो कुछ नहीं बोल पाते, उसमें कुछ ना कुछ हम लोगों का भी है। हम लोगों का ये है कि हमारे अंदर भी क्षमता नहीं है कि हम अपने ऐसे नेता को, ऐसे जो हमारे समाज के लीडर हैं उनको ऊपर उठा के भेजें, जो कि हमारा जो है आवाज़ संसद में हो या विधानसभा में हो बुलंदी के साथ रखे। यहाँ पे कमजोरी हम लोगों का भी है। रह गया है जो हमारा MSU का है, जो आंदोलन है, ये आंदोलन बहुत दिन से चलता हुआ आ रहा है और इस आंदोलन के वजह से बहुत सारा चीज़ मिला भी है और मिलेगा भी। और जहाँ अगर राज्य का सवाल है तो राज्य आपने बहुत सारा राज्य को अलग किया है, तो मिथिलांचल को क्यों नहीं कर सकते भाई? अगर सुनिए एक मिनट, अगर मिथिलांचल को अलग राज्य बना दिया जाए तो बिहार में ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो उसको किस नीति के तहत? मैं सबसे पहले है कि हम लोगों का राज्य का अलग डिमांड इसलिए किया गया है, जो मिथिलांचल को जो सुख सुविधा होना चाहिए वो सुख सुविधा इनको नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि मिथिला। वो तो मगध के पास भी नहीं है सर, वो सीमांचल के पास भी नहीं। नहीं, जो अभी बाढ़ का, जो अभी चंदन ने बताया कि जो समस्या मिथिलांचल के लिए है, बाढ़ का समस्या, वो सालों साल रह रहा है, हर एक साल रहता है और हर एक बार बीमारी फैलता है वहाँ पे और हर एक बीमारी में लोग मरते रहते हैं। देखिए, आप बताएं मिथिला समृद्ध कैसे होगा? हम मिथिलांचल राज्य की मांग इसलिए कर रहे हैं। आप हमें बताइए, अभी मंच पे हमारे कई मिथिला स्टूडेंट यूनियन के साथी ने कहा, जो हम तो प्रत्येक बार, जैसे जापान के स्थिति आप सुन, जापान में 4 फ्लोर का 4 फ्लोर का बिल्डिंग नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि वहाँ प्रत्येक साल भूकंप आते हैं। हमारी मिथिला इसलिए नहीं समृद्ध हो पा रही है क्योंकि हम प्रत्येक वर्ष बाढ़ की राहत झेलते हैं, और बाढ़ में केवल पानी नहीं आता है, बाढ़ में हमारे सपने भी उड़ा करके ले जाते हैं जो हम पूरे साल बनाते हैं। अच्छा, तो समस्या तो हो गई। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के लोगों से बात करेंगे यार, उसके रिगार्डिंग दूसरे से क्यों बात कर रहे हैं? अच्छा, क्या मतलब है? क्या बाइट मिलेगा? हम लड़ रहे हैं, वहाँ लड़ने वाले लड़का वहाँ खड़ा है। भाई पहले हम लोग बोले इनको, MSU वाले से बात कीजिए, यदि लोग नहीं आप लोग भी आए। सिगरेट का जो अधिकारी वहाँ बैठे, हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग भी मिथिले से हैं, कोई विदेश से नहीं आए हुए हैं, मिथिले से आए हुए हैं यहाँ पर। हम लोग मिथिला से मेरा कहना है बुझबै तहाँ ने मेरा कहना है कि मिथिला स्टूडेंट के बारे में, मिथिला स्टूडेंट के जो आप नहीं सब होशियार बने आते हैं। मिथिला वासी छे हम, अकेला कभी लड़ल नहीं जाए छे। मीडिया वाले हम देख रहे हो, दिखा रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या हाल होगा जब यही बनेगा मिथिला राज, आपस में भिड़िएगा और मिथिला राज ये यूनिटी दिखाइएगा। एक आप कार्यकर्ता को अगर आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, जैसे उन्होंने बोला कि कार्यकर्ता है, तो आप जो स्टूडेंट के लीडर उनसे लीजिए। कार्यकर्ता का यहाँ पे योगदान है तो आने वाले दिन में जनता का लीडर कोई नहीं है। लीडर अभी उन्होंने बोला उनका वही 7 करोड़ सीधा कहना है, उनका सीधा कहना कि लीडर वही लोग हैं। आप लोग देखिए, इसको ज्यादा फैलाने का जरूरत नहीं है, ये आपस का मामला है, ठीक है। उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। वो भाई साहब कुछ बोल गए, वो जरूरत नहीं। उनका बोलने का तरीका होता है, उनका कहना था कि पदाधिकारियों का भी मतलब रिकॉर्डिंग है हमारे पास, उनका बोलने का तरीका भी हम लोग को भी बोले, वो सिर्फ आप ही लोग को नहीं, हम लोग को भी बोल रहे थे। क्या करिएगा, इनका क्या बनाया जाएगा ऐसे में? चलिए बंद करिए, चलिए आप बनाइए।
चलिए राज्य को केंद्र सरकार राज का बात चला था यहाँ तो स्टूडेंट का कोई बात ही नहीं उठाता है। हम बता रहे हैं हमारा पहले क्वेश्चन सुन लीजिए ना। मेरा यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि आपने राज्य का बंटवारा का अलग राज्य का घोषणा किया, तो क्या ऐसा रोल मॉडल कुछ होगा या कुछ प्रारूप आपके पास होगा कि विकसित करने के लिए क्या क्या आप आगे करने वाले हो, वो जनता को थोड़ा बताना चाहिए। देखिए, प्रारूप तो हमारा राजनीतिक, सामाजिक, भौतिक और सांस्कृतिक सभी प्रारूप पे हम लोग लड़ रहे हैं। अब मिथिला स्टूडेंट यूनियन के साथ सभी लोग कोई एक ना तो संगठन है, एक पार्टी किसी लड़ाई को लड़ता है तो समाज में कई तरह के संगठन बने हुए हैं। छात्र के संगठन हैं, नौजवान के संगठन। जब हम लोग मिथिला स्टूडेंट यूनियन के साथ लड़े थे मिथिला विश्वविद्यालय में 15 तारीख को हम लोग थे, लड़ाई लड़ी थी जो 3 साल की डिग्री 3 साल में फिर से मिले, तब सारे संगठन के लोग लड़े। पटना विश्वविद्यालय में हमने लड़ा।